सीता माता का अग्नि परीक्षा। सीता माता का अग्नि परीक्षा का मतलब ये हुआ, वो सीता है वो पृथ्वी में समा जाती है, माने पृथ्वी ही तो है, और जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों में मुख्य है या नहीं है? 5 तत्वों में मुख्य है। तो जो पृथ्वी माता है वो सत्य है या झूठी है? सत्य है। जो धरणी माता है वो सत्य है। उसके 2 रूप हैं, एक भारत माता और एक जगत माता, और दोनों ही सत्य रूप हैं। सत्य रूप हैं तो कैसे पता चले कि वो सच्चाई सत्य उनमें है या नहीं है? तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा से सबको मानना पड़ेगा कि वो तो कुंदन है, सच्चा सोना है। वैसे भी जब रावण आया सीता को चुराने के लिए, तो राम ने सीता की सोने की मूर्ति बनाकर स्थापन कर दी। क्या किया है? सोने की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और वो स्थापन कर दी। कौन हुई सोने की मूर्ति? नहीं, सोने की मूर्ति हुई जगत माता, भारत माता। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में महाकाली भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन शिव की शक्ति कौन हुई? जो आदि में भी शक्ति और अंत में भी शक्ति। शक्ति सतीत्व से होती है या सतीत्व टूट जाता है तब होती है? सतीत्व काबिज रहना चाहिए ना। सतीत्व काबिज नहीं रहता है, इसलिए जगत की जो माताएं दूसरे दूसरे धर्मों की हैं वो दूसरे दूसरे खत्म करती हैं। तो रावण नहीं ले पाया ना, बाबा पे करे निभाता। अव्वल नंबर तो अव्वल नंबर ही रहेगा कि 2 नंबर हो जाएगा? हाँ, तो जगदम्बा भी अव्वल नंबर अम्बा है या 2 नंबर की है? अव्वल नंबर की है। महाकाली को भी जब चित्र बनाते हैं तो महाकाली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं। क्यों? मस्तक में याद है या नहीं है? बल शरीर बल कैसा भी काला है, लेकिन मन बुद्धि याद में है। जैसे कमल फूल, कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से अलग करो तो एक बूंद भी उसमें नहीं रहती। ऐसे ही है पार्ट, मन बुद्धि से स्वच्छ है। निर्दोषम ब्रह्म, गीता में भी लिखा है। ब्रह्मा के जो भी पार्टधारी हैं, एक ब्रह्मा है या अनेक ब्रह्मा है? और जो भी ब्रह्मा के पार्टधारी हैं वो सब निर्दोष हैं, उनमें दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? क्योंकि ब्रह्मा में कौन आता है? शिव आता है, इसलिए कोई